भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम यूट्यूब संस्कृत संगम आपका स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं निशतकम चल रहा है। निशतकम का 11वां पद्धति कर्म पद्धति है, अंतिम पद्धति है। अब इसको देखें, 97वां श्लोक लो है, आप लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं। सर्गधारा छंद है, बहुत बड़ी छंद होती है। सात्विक 21 वर्ण होते हैं। हाँ, 21 का 7 पर यति होती है। ठीक, चलिए इसको हम देखेंगे। सबसे पहले भ्रमरेण्यानाम त्रयेण त्रिमुनि यतु इताम स्रगधरा कीर्तितेयम भ्रमरेण्यानाम त्रयेण त्रिमुनि यतियुता स्रगधरा कीर्तितेयम। इसी प्रकार से इसमें आ जाइए। अस्थाल्यम वैदोर्मयाम पचति तिल खलीम चांदनैः इंधनौधै सौवर्णैलांगुलाग्रह विलिखित वसुधाम अर्क तूलस्य हेतौ छित्त्वा कर्पूरखण्डान् वृत्तिम् इह कुर्वते कोद्रवाणां समन्तात् प्राप्तेयां कर्मभूमिना चरति मनो यस्तपोह मंदभाग्यः। इस टाइप है। ठीक। अस्थाल्यां वैदूर्मय्यां पचत तिलखलीम चांदनैः कर देंगे। यहाँ चांदनई है, आई और भी तृतीय बहुवचन। और नौधई, ठीक है। सावर्णई लांगुलाग्रई, अग्रही कर देंगे तो यहाँ आपको निकल आएगा अग्रही, विसर्ग हो गया, विलिखित। ठीक है, विलिखित। चलिए वसुधाम यहाँ हलंत मारेंगे तो अर्क आ जाएगा, अर्क तूलस्य हो जाएगा। ठीक है, अर्क तूलस्य हेतव हो गया। छिद्वा कर्पूर खंडान वृत्तिम करेंगे। यहाँ कुरते क्रोधवाणाम, कोदव जिसको कहते हैं, प्राप्ति कर लेंगे। प्राप्ति याम, आय और ई मिल करके ए होता है, हो जाएगा इमाम। ठीक। कर्म भूमि न चरत मनुजह था, मनु माने मनुज माने जा, उत्पन्न होने वाला। यस्त हाँ, चलिए मनु जह था, जो हो गया है। यह माने जो, और तपह था, हस्य से विसर्ग का ओ हो गया है। ठीक है, चलिए मंदभाग्य। ठीक है, चलिए यही लाइन आपका कर्मभूमि से आपका पहले चलना पड़ेगा, कर्ता यही बनेगा। कह रहे हैं या माने जो, यही से करता है, जान लीजिएगा। या माने जो, और कहाँ गया, यही माने इस, यह मीन इस। कर्म भूमि माने कर्मभूमि में, इस कर्म भूमि में प्रत्यय इमाम आ करके, प्राप्त माने आ करके, प्राप्त हो करके। तपह मीन तपस्या किया है, वह चंदन की लकड़ी जला करके कह रहे हैं इस कर्म भूमि में, जो इस कर्म भूमि में
आ करके तपह मीन तपस्या नहीं कर सकता है, तब क्या करता? वह चंदन की लकड़ी को जला करके मंदभाग्य, उसका अभागा है, जान लीजिए। और क्या बताएं? और वह चंदन, यहाँ आ जाइए, चंदन की लकड़ी जलाकर, चंदन की स्निग्धय माने लकड़ी, लकड़ी जलाकर, चंदन की लकड़ी जलाकर क्या करता? मरकत की मणि से, वैदूर्य माने होता है मरकत, मरकत की मणि, कोई मणि की बटलोई, स्थाल्याम माने बटलोई, वटलोई, स्थाल्याम मीन बटलोई। कहने का मतलब मरकत मणि के बटलोई रहे। मरकत जान रहे हो? मरकत मूंगा पत्थर, उसी की बटलोई में क्या कर रहा है? पचत मीन पका रहा है। तिल खली माने तिल की खली, तिल की खली, तिल खली जानते हैं? जैसे सरसों पेराते हो तो ओकर खली निकलता है, वैसे तिल, तिल का मतलब तिल्ली वाला, जब पेराया जाता है तो उसकी भी खाली आती है, खाली आती है। भैंस वैंस खाती होगी हमको लगता है, और कुछ जो भी बनता होगा, लेकिन जानवरों को खिलाया जाता है बस। तिल खली पचत मीन पकाता है, पकाता है। क्या पकाता है? मरकत की मणि बटलोई में तिल की खली पकाता है। वही तिल्ली के जवन खलीवा होता है, खरी जिसको बोलते हैं, वही पका रहा है, जान लिया। और क्या कर रहा है? सौवर्णे लांगुलाग्रई बेर लिखति वसुधाम अर्क तुलस्य हेतौ। तो कहने का मतलब है आँख की गई उपजाने के लिए। आँख क्या है? लांगुलह अखई, यहीं कहीं है, ए है अर्क तूलई। आँख, अर्क तुलस मीन होता है आँख की गई उपजाने। वसुधा मीन पृथ्वी पर, पृथ्वी पर। लांगुलह मीन होता है लंबे लंबे फाल जो होते हैं जिससे खेत की जुताई होती है। अग्रह मीन आगे चलता है, और उपजाने के लिए सोने की फल से पृथ्वी की। हाँ, अग्रह अर्कई हेतु सवर्ण, यह है सोने, सोने की फाल से, फाल लिख लो। लांगुला मीन होता है फाल, फल, फाल लिख दिए, फल जानिएगा। फाल, फाल ऐसे होता नहीं, ऐसे चीरता हुआ जमीन में चला जाता है, जोतता रहता है, वही बात है फाल। सोने की फाल से इस वसुधा मीन पृथ्वी को जुताई करता है। लांगुला अग्रह मीन आगे आगे चलता रहता है, आगे चलता रहता है, उसको जुताई करते हैं। ठीक है, जुताई करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है आप जो है क्या क्या कर रहा है? सबसे पहले देखो, जो अभागा है इस कर्मभूमि में आया है, अभागा है कर्मभूमि में आया है। अगर वह तपस्या नहीं कर सकता है, जान ले, कहते हैं भैया तू अगर टीजीटी में नौकरी ले के बा, तू इलाहाबाद प्रयागराज आई, यहाँ ना आई पढ़ सकता है ना, तो यह कुल करे, जान ले, चपरासी नौकरी देखा और क्या कर बा, यह कुल करन। वही बात यहाँ भी कह रहे हैं। जो अभागा व्यक्ति है, तपस्या अगर नहीं इस कर्म भूमि में, इस भूमि पर आया है पृथ्वी पर, या मीन जो तप नहीं कर सकता है, तब क्या कर सकता है वह? तब क्या करता है? इस भूमि में आया है तो शामीन वह क्या करता है? चंदन, चंदन की लकड़ी की जला करके, बतावा चंदन की लकड़ी जलावा जाता। चंदन की लकड़ी तो मान लीजिए है ही पवित्र, लेकिन जला करके मरकत की मणि, वैदूर मणि महियाम, वैदूर्यम याम, इसी मरकत की मणि को लेकर के बटलोई में बना करके क्या करना है? तिल्ली के खली पकावा, और क्या करबे? कुछ नहीं कह पाओगा। तब और कहता है, जानते हैं और क्या करता है? और
आँख के उपजाने के लिए आँख एक कोई होगा, अतर्क तुलस वसुधा अग्रे विलिखित। हाँ, कोई आँख नामक कोई एक उपज होगी, तो उसी को उपजाने के लिए क्या करना है? स्वर्ण मीन सोने की फाल होई, और इसी पृथ्वी पे सोने के आगरे आगरे इसे चलता रहता है, जुताई करके। अर्क तुलिश माने अर्क, वही आँख के उपजाने के लिए ही जुताई बुआई करा, और क्या कर पाया। ठीक, अब तीसरी लाइन में आप देखिए, छित्वा कपूर कर्पूर खंडान वृत्ति में यहा कुर्वते क्रोधाम समनतान। कहने का मतलब छिद्दो मीन छिद करके, छिद मीन छिद करके कर्पूर वृक्ष को, कर्पूर कपूर जो होना है, कर्पूर कहा जाता शुद्ध। कर्पूर वृक्ष जो है, वृक्षों को काट कर क्या करना है? उपजाने के लिए उसको क्या करना है? कपूरों को काट कर कोदो की खेत के चारों ओर घेरा लगाता है। कोदो कहते हैं का, कोदो बोता है का। एक आप जानते होंगे एक प्रजाति है, जैसे गेहूँ चावल होता है। अब देख रहे हो, बड़े आराम से खा पी रहे हो। तब के ज़माना में हमारी अम्मा बताती थी, पहले सावा होता था। सावा को ही कोदो कहते होंगे, हमको लगता है, क्यों? सावा को ही कोदो कहते हैं। कोदो को भैया रोटी और वही शायद चावल भी बनता था। नात बात आते थे तो बड़ी हालत ख़राब। तब क्या करते थे जानते थे? चावल और दाल तो बनता ही था, लेकिन एक नात बात के साथ में जो जाकर बैठकर उनके साथ खाना खाता था, उसी को चावल दाल मिलता था। बाकी को आगे पीछे वाले को ही सावा चावल, मकुनी की रोटी, चने की साग, यही सब चलता था, जो अब बड़े भाव से मिलता है, जान लीजिएगा। तब उसकी कीमत नहीं किए। कोई भी मनुष्य की कीमत अगर नहीं करोगे पहले, बाद में वह अपनी कीमत को ज़्यादा आकलन समझता है। वही सावा और मकुनी की कीमत, चने की साग कोई नहीं समझता था। अब वही कितने रेट भाव से मिलता है। अभी फूल वूल हम लोग अभी खरीदते हैं, जो बाजता है, क्या कहते हैं उसको, फूल को, फूल को ऐसे ऐसे सुग्गा जैसे रहते हैं, तो 80-80, 100-100 रुपये किलो मिलता है। तब ऐसे तोड़ लेते थे किसी के खेत में, अपने खेत में। हाँ, सनई की फूल के जो है 100-100, 120-120 रुपये किलो मिलेगा। तब ऐसे तोड़ कर लाते थे, बड़े आराम से खा लेते थे। लेकिन भैया ज़माना चला गया है, उसकी कीमत तब नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा है। तो वही अब समझ लीजिए, कोदो की कीमत पहले नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक, कोई पाता ही नहीं है ज़्यादा क्या होगी। वही कर है, छिद्वा मीन काट करके कपूरों को, पेड़ों को उगाने के लिए, खंडान मीन वृक्षों को काट कर, कपूर के वृक्ष रहा है, इसे कपूर के वृक्ष है, इसे इतने बड़ा बड़ा ओका काट डालें। काट का करें जानते हैं? यह कोदो बोवा भी ते, मान लीजिए तो गोला कर दिए, मान लीजिए चतुर्भुज खेत है, इसके चारों ओर लकड़ी के लगा दिए। कोदो बचावे के चक्कर में कर्पूर को खंडन कर दिए। वही बात कह रहे हैं, यही करा। ठीक है, यही कर ही सकते हो, कहने का मतलब, और कुछ नहीं कर सकते। कोदो को समन्नाथ वृत्तिम मीन बचाइए, इस प्रकार से काट कर खेतों को चारों ओर घेरा लगाता है। ठीक, समन्तात कुर्ते मीन करता है। ठीक है, खंडन, कपूरों को खंडन को छिद्दों मीन काट करके पूरी तरह से समन्तात मीन घेरा लगाता है। ठीक, बातें अब समझ में आ गई होगी, कुछ पुरानी बातें, कुछ नई बातें आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहले कोदो दो बताए नहीं, वो पुराने रिश्तेदारों की बात है। अगर मम्मो हमारी बताती हैं, कम से कम जो है कि भैया जो है हम लोग ऐसे ऐसे बनाते बनाते थक जाते थे, अंत में एक रोटी मिलता था, समझ लीजिए, मतलब परेशानियाँ रहती थी। अब सामूहिक परिवार था, उसको बोल भी नहीं पाता कोई, भैया मिला कि नहीं, जो मिला नहीं तो चलो हो गया जो होना था। अब तो है तो दूसरे दिन ऐस तो ना ठिकाए, अलग बनाओ, तमाम बातें होती है अब, जान लीजिए। और रिश्तेदारों के साथ जो जाता था, दाल चावल पाता था, दाल चावल रोटी घी लगाई, लेकिन यह है कि घी से लगा करके बढ़िया भोजन पाता था, दाल में घी, और उसके बाद रोटियों में भी लगा देते थे, आटा की बनती थी। लेकिन जो बाद में खाता था वही सावा की
मतलब चावल, मकुनी की रोटी, दकाओ, वही चने का साग, वही मिलता था, जान लीजिएगा। ठीक है, पहले कितनी परेशानी थी। अब वही है, बड़े प्रेम से अगर सामा के सब मिल जाए तो बड़े प्रेम से खाएंगे और देंगे भी नहीं, और ऐसे सबके सामने वही बता रहे हैं, कह रहे हैं। तो आप लोग समझ लीजिए, आप लोग माइंडेड हैं। हाँ, तो इस कर्म भूमि में आकर जो तपस्या अगर नहीं कर सकता है, तब वह क्या कर सकता है? चंदन की लकड़ी जलाकर मरकत की मड़ी की बटलोई में तिल्ली की खली पकाता है। जो मरकत की मड़ी है उसी की बटलोई बना ली हैं, तिल की खली है उसी को पकाते हैं। अगर इस कर्म भूमि में जो मनुष्य जन्म लिया है, जामाने जन्म लिया है, अगर वह तपस्या में तपस नहीं कर सकता, मंदभाग्य उसका, अभागा है। वह क्या है? अभागा है, अभागा है। अगर वह तपस्या नहीं कर सकता है तो चंदन के जो पेड़ है, ईंधनाधई, तो उसकी लकड़ी को जला करके ईंधनाधई मतलब चंदन की ईंधन बना लो, खा लो, मतलब कोई जला लो। जला कर क्या करो? बैदूर की मरकत की मड़ी बटलोई बना लो, उसी पे तिल्ली के तेल का पकावा, और क्या कर गया। ठीक है, तब उसके बाद क्या करते हैं? और उसके बाद मरकत की मड़ी हो गई, आँख की उपजाने के लिए, कोई आँख की गई उपजाने की, आँख अर्क है, अर्क तुलस आँख है यहाँ। अगर इसको उपजाने के लिए इस पृथ्वी को क्या करना है? रवण में सोने की अगर हल होई, सोने की हल होई, और लांगुल माने फाल जिसको कहते हैं। अग्र मीन आगे, विलिचित मीन एकदम जुताई करता, आगे विलिचित माने बी लिखित माने लिखता है, जैसे जुताई करता है इस पृथ्वी को, क्या बोने के लिए? आँख माने आँखों के लिए। और क्या करता है? छिद्वा मीन काट पीट करके, कपूर के वृक्ष काट पीट के एकदम दुरुस्त करके क्या करते हैं? कुर्ते मीन कर देते हैं, कोदो बचाने के लिए चारों तरफ क्या करते हैं? गाड़ देते हैं, जैसे डंडा को नीची जाए बचावे की। ठीक है, वही बात है। इस कर्म भूमि भैया आए हो, नहीं कर सकते तो यही सब करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अभागा व्यक्ति हो, अभागा है, इस कर्म भूमि में आकर तपस्या नहीं कर सकता, तो वह चंदन की लकड़ी को जलाकर मरकत की मड़ी बटलोई में तिल की तिल्ली, जो तिल्ली होती है उसी खली, उसी को जलाई पकावा। आँख की गई उपजाने के लिए सोने की फाल से पृथ्वी को जोतना, तथा कर्पूर वृक्ष को काट करके कोदों के खेत में चारों ओर घेरा लगाना, यही सब कर सकता है। जब यह नहीं कर सकते कर्म भूमि में तप, तो यही सब करो। देखिए भैया कौन सा अलंकार है। चलिए ठीक है, अलंकार तो भैया नहीं मिल रहा है। नहीं, माला निर्दर्शना अलंकार है। माला माने माला, जान रहे हो? माला निदर्शना, आभूवन वस्तु वाला माला। ठीक है, माला का मतलब एक माला दूसरे माला से, एक गुड़िया दूसरे गुड़िया से बची रहे, वही है। अगर इस लाइन में आएगा तो माला दीपक अलंकार है। माला दीपक नहीं, माला निदर्शना अलंकार है। ठीक है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, वही बात है। कहाँ जो है तपस्या और कहाँ जो है जोताई, यही सब है। थोड़ा सा इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगले हम अनुवाद की तरफ, अनुवाद कर रहे हैं, इसको व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ चलते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। हाँ, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे हम लोग। चलिए, वैदूर्याम, याम श्रुति में वचन, एक वचन का है। वैदूर मणि जिसको कहते हैं, विदूर धन यही प्रत्यय लगा है। वैदूर में मयट प्रत्यय ग्रीफ लग जाता है, स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय लगा है। वैदूर मई, वैदूर से युक्त हो जाएगा, मयट युक्त होना है। मयट प्रत्यय मय जुड़ता है, बाकी युक्त होना है। ठीक है, वैदूर मई, वैदूर से युक्त होना। ठीक है, चलिए स्थाल्याम, वटलोई में। ठीक है, चंदनई, चंदन की, चंदन प्लस अण, और ईंधनौधई, लकड़ियों के ढेर जिसको कहते हैं, लकड़ियों के ढेर। पांचवा, तिल खलीम, तिल की खली को, द्वितीया एक वचन है,
ये आपका स्थल्याम सातवीं एक वचन है, ठीक है, आपका ये भी है, और ये तृतीय बहुवचन होगा। आई और भी तृतीय बहुवचन होता है। चलो, आर्क तुलस षष्ठी एक वचन है, आँख की रोई, रोई होता है ना, वही के लिए आर्कश तुलस षष्ठी एक वचन, षष्ठी, हाँ षष्ठी एक वचन होगा, ठीक है। सवर्णे सोने के, सुवर्ण विकार इत सुवर्ण धन अण प्रत्यय लगता है, सोने में अण प्रत्यय लगता है, सुवर्ण बन जाता है, ठीक है। लांग लाग्रय, हल की फाल से लांघना, लांघ लानाम अग्रणी षष्ठी तत्पुरुष समास है। आम राम शाम षष्ठी बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। कर्पूर खंडान, कर्पूर के पौधों को, पेड़ों को काट काट कर करके समूहों में कपूर के वृक्षों के समूह या डालों को काट पीट करके अलग करना, ठीक है। कोद्रवान, क्रोधवाणाम, आम राम शाम षष्ठी बहुवचन होगा, बहुत से कोदों को काटा जा रहा है, शामा के, वही बात है। वृत्तिम, बाण या घेरा, वृत्तिम मीन बाण या घेरा बनाया जा रहा है। वृद्धन कृतिन प्रत्यय लगा है। माला दीपक, माला जो है निदर्शना अलंकार है और श्रगधर छंद है, मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से आप लोग, आज जो है बहुत गर्मी है, आज एक ही श्लोक चलने दीजिए, आज इतनी लाइट कटौती हुआ क्या बताएं, जो है कल 2 श्लोक करेंगे, उसके बाद समाप्त कर देंगे परसों, ठीक है। और ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगा। इसका प्रश्नोत्तरी भी बनवाना है, इसको बना करके फर्स्ट क्लास, जैसे आपके 12 बजे क्लास मिल रही है उसी प्रकार से अभी आज आप समझ लीजिए 12 बजे क्लास में आपको प्राकथन मिला, ठीक है। प्राकथन के बाद वर्ण विचार मिलेगा, वर्ण विचार जब समाप्त हो जाएगा, संधि ब्रेक हुआ है, जो संधि पहले हो गई है, आप यूपी टेट या टीजीटी बेसिक अगर पढ़ना है तो यूपी टेट के लिए पढ़ सकते हैं, बेसिक के लिए। लेकिन अभी देखिए कारक प्रकरण समाप्त हो गया है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है, उसकी हो जाएगा, तब उसके बाद समास फिर बनाना है, समास का भी ऑब्जेक्टिव कराएंगे। उसके बाद कहने का मतलब वर्ण विचार, कारक और समास प्रकरण का, ये तीनों पहले ऑब्जेक्टिव या मतलब बहुविकल्पी प्रश्न हो जाएंगे, तब हम फिर आएंगे संधि विचार पर 12 बजे क्लास में। लेकिन अभी यह समाप्त जैसे भी हो जाएगी तो 5 बजे वाली क्लास में आपको फिर इस लाइव में क्या मिल जाएगी, प्रश्नोत्तरी मिल जाएगी, बहुविकल्पी मिल जाएगी, ठीक है। तब उसके बाद दूसरी ग्रंथ समाप्त शुरुआत होगा, ठीक है। थोड़ा सा व्यस्तता था, घर गए तो इसीलिए जो है थोड़ा सा लेट हुआ। चलिए ठीक है, इसी प्रकार इतनी देरी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जो भाई बहन अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं अवश्य करें, क्योंकि नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल जाए, जानकारी हमारी वीडियो को, हमारे मतलब जो हमारे संस्कृत संगम क्लासें हैं आपको तुरंत जिसे प्राप्त हो जाए, किसी को और ना मतलब ये किसी के भरोसे ना रहें, कहने का मतलब आप तुरंत प्राप्त हो जाए, चाहे लाइव क्लास हो, चाहे प्राइम क्लास हो, चाहे आपका जो है जो भी क्लास होगा, ठीक है। सबको मिलते रहें, सब क्लास लेते रहें, एक तरफ से चलेंगे, अपना आप भाई बहन समझ के आप मान के चलिए। और मैं भी अपने तहे दिल से एकदम जुड़ गया हूँ, एक रत्ती छोड़ूंगा नहीं, ऐसी बात नहीं। कहीं से आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, और उस कमेंट के माध्यम से, मोबाइल नंबर के माध्यम से अवश्य बताने का कष्ट करें, ठीक है, जैसे कि हमको जानकारी हो। हम इसीलिए देखिए अभी ज्ञान शाकुंतलम 9 बजे क्लास में चला रहे थे, उसमें टीजीटी भी है कोर्स, इसीलिए टीजीटी का भी देख रहे हैं। तो यार कुछ हमारी इंपॉर्टेंट सूक्तियाँ छूट रही है, तो इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट पीजीटी के लिए अवश्य बता रहा हूँ, पीजीटी के लिए। और झारखंड पीजीटी और अपने यहाँ की टीजीटी दोनों तो सम कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन दोनों को बढ़िया था, लेकिन पीजीटी अपने यहाँ उत्तर प्रदेश थोड़ा हट रहा था, इसीलिए जो है हम के तब तक इसको जो मुख्य सूक्त वाक्य है इसको पीजीटी की तरफ से देखते रहेंगे। जब फिर लौट कर आएंगे 9 o'clock में आपको फिर मिल जाएगा, जब पूरा ग्रंथ समाप्त हो जाएगा उधर का क्या कहते हैं झारखंड पीजीटी का तुरंत जो बचेगा,
फिर पीजीटी का कोर्स में पीजीटी का अपने उत्तर प्रदेश का अवश्य चलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद इतनी लाइव रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।